अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदुस्तान का पहला मुसलमान कौन था, क्या आपका जवाब होगा कोई अरबी ताजिर, कोई सूफी या फिर कोई फौजी? लेकिन तारीख की कुछ मशहूर रिवायतें एक ऐसे बादशाह का जिक्र करती हैं जो हजारों किलोमीटर दूर हिंदुस्तान की सरजमीन पर हुकूमत करता था, जिसके पास दौलत थी, शोहरत थी, इज्जत थी, मगर उसके दिल में एक ऐसा सवाल पैदा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। कहा जाता है एक रात आसमान पर चांद दो हिस्सों में नजर आया। पूरा दरबार हैरत में था। नजूमी कुछ समझ ना सके, वजीर खामोश थे, बादशाह बेचैन था। उसे मालूम नहीं था कि उसी वक्त अरब की सरजमीन पर अल्लाह के आखिरी नबी हुजूर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा मोजिजा जाहिर हुआ था। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ था? क्या हिंदुस्तान का एक बादशाह अरब तक पहुंचा? क्या उसने इस्लाम कबूल किया, और अगर किया तो क्यों? आज की इस तफसीली कहानी में हम मशहूर रिवायत, तारीख और अलग अलग स्रोतों का जिक्र करेंगे ताकि आपको पूरी तस्वीर समझ में आए। उस जमाने में आज का केरल मालाबार के नाम से मशहूर था। अरब के ताजिर सदियों से वहां कारोबार करते थे। काली मिर्च, इलायची, दालचीनी और दूसरे मसालों की वजह से पूरी दुनिया की निगाहें मालाबार पर थी। अरब ताजिर सिर्फ सौदा नहीं करते थे, बल्कि अपने अखलाक, सच्चाई और अमानतदारी से लोगों के दिल भी जीतते थे। यही वजह थी कि वहां के लोग उनसे गहरा रिश्ता रखते थे। इसी दौर में मालाबार पर एक मशहूर हाकिम की हुकूमत बताई जाती है, जिसे रिवायतों में चेरामन पेरुमाल कहा जाता था। वह इंसाफ पसंद था, अपनी रियाया का ख्याल रखता था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक तलाश थी, हक की तलाश, सच्चाई की तलाश, और शायद इसी तलाश ने उसे उस रास्ते तक पहुंचा दिया जिसका अंदाजा उसे भी नहीं था। अब सवाल यह था, क्या वह अजीम मंजर सिर्फ एक ख्वाब था या फिर उसके पीछे कोई ऐसी हकीकत छुपी थी जो पूरी दुनिया को बदलने वाली थी? बादशाह चेरामन पेरुमाल कई दिनों तक बेचैन रहा। वह अपने दरबार के ज्योतिषियों, विद्वानों और सलाहकारों से पूछता रहा, आखिर उस रात आसमान में ऐसा क्या हुआ था, मगर किसी के पास यकीनी जवाब नहीं था। कुछ महीनों बाद मालाबार के बंदरगाह पर अरब से आए कुछ ताजिर पहुंचे। ये वही लोग थे जो बरसों से हिंदुस्तान आकर कारोबार किया करते थे, लेकिन इस बार उनकी बातों में कुछ अलग था। उनके चेहरे पर सुकून था, उनकी जुबान पर एक नए नबी का जिक्र था, और उनके किरदार में ऐसी सादगी और अमानतदारी थी कि हर देखने वाला मुतासिर हो जाता। जब बादशाह को इसकी खबर मिली तो उसने उन ताजिरों को अपने महल में बुलाया। बादशाह ने उनसे पहला सवाल किया, क्या तुम लोगों ने हाल ही में अरब में कोई अजीब वाकया देखा? अरब ताजिरों ने जवाब दिया, हाँ, हमने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मोजज़ा देखा है। अल्लाह के हुक्म से चांद दो हिस्सों में दिखाई दिया। यह सुनते ही बादशाह कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया, क्योंकि मशहूर रिवायत के मुताबिक जिस रात उसने अपने मुल्क में वह अजीब मंजर देखा था, उसी दौर में अरब में शक्कुल कमर यानी कि चांद के दो हिस्से दिखाई देने का मोजिजा पेश आया था। उसके दिल में एक ही ख्याल बार बार आने लगा, क्या यह वही सच्चाई है जिसकी मुझे तलाश थी? फिर बादशाह ने उन ताजिरों से इस्लाम के बारे में पूछना शुरू किया। उन्होंने बताया, इस्लाम सिर्फ एक कौम या इलाके का मजहब नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह का पैगाम है। उन्होंने तौहीद के बारे में बताया कि इबादत सिर्फ एक अल्लाह की होनी चाहिए। उन्होंने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, रहमत, इंसाफ और सच्चाई का जिक्र किया। जितना बादशाह सुनता गया उतना ही उसका दिल मुतमईन होता गया, लेकिन उसके सामने एक बड़ा सवाल था। अगर वह इस्लाम कबूल कर ले तो उसकी रियासत का क्या होगा? उसकी प्रजा क्या कहेगी? उसके दरबारी क्या कहेंगे? मगर जब दिल हक को पहचान ले तो दुनिया का डर छोटा पड़ जाता है। मशहूर रिवायतों के मुताबिक आखिरकार बादशाह ने फैसला किया कि वह खुद अरब जाएगा और अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करेगा। उस जमाने में हिंदुस्तान से अरब तक का सफर आसान नहीं था।
ना बड़े जहाज, ना आधुनिक नक्शे, ना सुरक्षित रास्ते, समंदर में तेज तूफान, लुटेरों का खतरा और महीनों लंबा सफर। लेकिन हक की तलाश इंसान से हर मुश्किल आसान करवा देती। यही वजह थी कि उसने सफर की तैयारी शुरू कर दी। एक अहम बात, इतिहास में इस सफर और इस्लाम कबूल करने की कहानी को लेकर अलग अलग राय मौजूद हैं। केरल की इस्लामी परंपरा में यह रिवायत बहुत मशहूर है, जबकि कुछ इतिहासकार इसे पूरी तरह प्रमाणित ऐतिहासिक घटना नहीं मानते। इसलिए इस विषय को बयान करते समय रिवायत और इतिहास में फर्क का जिक्र करना अमानतदारी का हिस्सा है। लेकिन इतना तय है कि 7वीं सदी में अरब ताजिरों के जरिए इस्लाम मालाबार तट पर पहुंच चुका था और दक्षिण भारत में बहुत शुरुआती दौर से मुस्लिम बस्तियां और मस्जिदें कायम होने लगी थी। अब आगे क्या हुआ? क्या बादशाह वाकई अरब पहुंचा? क्या उसकी मुलाकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई? क्या उसने वही इस्लाम कबूल किया? और अगर किया तो फिर वह वापस हिंदुस्तान क्यों न लौट सका? इन सवालों के जवाब कहानी के सबसे जज्बाती हिस्से में मिलेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आगे का वाकया जानना है तो आप हमारे चैनल ज़ैनब 92 को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।